सत साहेब, परमात्मा की सभी प्यारी जीवात्माओं को मेरी राम राम। आज हम जानेंगे कि कबीर साहेब जब धर्मदास जी से मिलते हैं तो उनके बीच में वार्तालाप होती है, ज्ञान चर्चा होती है। कबीर साहेब उन्हें ज्ञान देते हैं और क्या बताते हैं, क्या उनके बीच में चर्चा होती है, उस ज्ञान चर्चा को आज हम सुनेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सारा प्रसंग गरीबदास महाराज जी की अमृतमयी वाणी ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, पारख के अंग में। और इसमें वाणी थोड़ी सी जहाँ पर मुश्किल होगी मैं वहाँ पे उसका सरलार्थ, उसका भावार्थ आपको समझा दूंगा। बाकी वाणी जो चलेगी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो क्या होता है, जब पहली बार आते हैं साहेब धर्मदास जी के पास तो वृंदावन में होते हैं धर्मदास जी, और वहाँ पर जिंदा का रूप धर के आते हैं साहेब। तो क्या बोलते हैं, धर जिंदे का रूप शैल बिंदरा बन कीन्ही, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी बरियाम काम नहीं कामी सोई, धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं साई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास अचार विचार दीवाना। तो जिंदे का रूप धर के धनी धर्मदास जी से साहिब मिलते हैं, क्योंकि जो आचार विचार, जो भक्ति भाव था धर्मदास जी का, वो बहुत प्रबल था। और ऐसे भक्त को तो पार लगाना ही होता है। तो सतगुरु स्वयं आते हैं जिंदे का रूप धर के, और फिर क्या पूछते हैं धर्मदास जी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहिब ने कामी। हम विष्णु बैराग धर्म में सदा रहाई, शूद्र न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। सुन जिंदे मम धर्म को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे उतरे बहु जल पार। तो पूछते हैं, बोले तुम्हारी जात क्या है, कहां से आए हो। ये कौन पूछ रहा है, ये साहिब पूछ रहे हैं धर्मदास जी से। वार्तालाप करनी है तो पहले थोड़ा पूछते हैं, बोले भाई आप कौन हो, कहां से आए हो। तो साहिब भी पूछते हैं, बोले भाई तुम्हारी जात कहां क्या है स्वामी, कौन हो तुम। तो क्या कहते हैं धर्मदास जी, बोला हम वैष्णव हैं, हम वैष्णव वैराग धर्म में सदा रहाई, और मैं हमेशा धर्म का पालन करता हूं, मैं कभी शूद्रों के संग नहीं बैठता हूं। ऐसी हमारी कल्पना है कि हम किसी शूद्र के साथ नहीं बैठेंगे। हे जिंदे तुम सुनो, मेरे धर्म को सुनो। मैं आचार और विचार करके ही व्यवहार करता हूं, और जो मेरी प्रकार से जैसा मैं करता हूं वैसे करेंगे वो निश्चय ही बहुजल पार हो जाते हैं। तो बोले धनी कबीर सुनो विष्णु बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़ भागी। कौन कौम कुल जात कहाँ को गमन किया है, कौन तुम्हारी रहस किन्हें तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ध्यान, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरन है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाध लगाई। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धन्य कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। तो क्या कहते हैं कि भाई जरा मुझे अपने बारे में बताओ। कबीर साहब पूछते हैं कि हे वैष्णव बैरागी सुनो, तुम्हारा गांव क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारी कुल जाति ये तो तुमने नहीं बताया। और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम रहते कहाँ हो, और तुम्हें जो नाम दिया है किस गुरु से तुमने नाम लिया है, क्या ज्ञान है तुम्हारा, किसका सुमिरन करते हो, किसका ध्यान करते हो,
किस पुरुष की सेवा करते हो, अर्थात किस ईश्वर की। यहाँ जो पुरुष शब्द आ रहा है ये परमात्मा और सतगुरु के लिए है और किसी के लिए नहीं। तो कौन पुरुष की किस पुरुष की सेवा करते हो और कहाँ समाधि लगाते हो तुम? समाधि तो लगाते होंगे ना, जब इतना ध्यान सब कुछ करते हो, बता रहे हो कि आचार विचार करते हैं। कौन सी गुफा है वो? या फिर ऐसे ही भ्रमते रहते हो, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, जैसे अभी यहाँ वृंदावन में घूम रहे हो। तुमने शालिग की सेवा की, शालिग्राम की सेवा की है, बहुत भार उठाया है तुमने, क्योंकि तुमने जो मूर्ति रखी है वो भी तो बड़ी भारी भारी है। झोली, झंडा, धूप, दीप, ये सब तुम बहुत कुछ बोल रहे हो कि आप ये सब आचार विचार करते हैं। बोले धन कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी, कि तुम हमसे ये भेद कहो भाई। तुम ब्रह्म का आचरण करने वाले हो, ज्ञानी हो, जरा हमें ये भेद बताओ। हमको पार लंघा वही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास स्यूं तुम हो मुक्ति स्वरूप। कि भाई तुम जब इतना बता रहे हो तो तुम तो मुक्ति स्वरूप हो, जरा हमें भी जो है पार लगा दो। हमें भी हे परम उजागर रूप, जरा हमें भी तो वो ज्ञान बताओ। तो क्या कहते हैं साहिब, मतलब धर्मदास जी क्या कहते हैं? जब इतना प्रशंसा करी कबीर साहब जी ने, जिंदे के रूप में आए सतगुरु जी ने जब धर्मदास जी की प्रशंसा करी तो धर्मदास जी खुश हो गए। क्या बोले? बंधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात शूद्र नहीं बात सुनी जय। सिर गुण ज्ञान स्वरूप ध्यान शालिग की सेवा, मलागीर छिरकंत सब है सब संत सब पूजय देवा। क्या कहते हैं कि बंदोगढ़ मेरा गांव है और मेरा नाम धर्मदास है, चंदन छिड़कता हूं मैं और सभी संत जो हैं उनकी सेवा करता हूं और शालिग्राम की सेवा करता हूं। उस शालिग्राम के ऊपर मलागीर अर्थात चंदन, मतलब उस मलागीर को, उस चंदन को मैं उसके ऊपर छिड़कता हूं जिसकी सारे संत सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। 68 तीर्थ नहान, 68 तीर्थ ध्यान, ध्यान करी कर हम आए, पूजे शालिग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम किशन का जाप रटत है शंकर शेषा। नेम धर्म से नेह स्नेह दूनी नहीं दूनी से नाही, आरूढ़म बैराग और की मानो नाही। कि भाई हम जो है 68 तीर्थ में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, धूप बत्ती ये सब करते हैं। आरती करता हूं मैं हमेशा, राम कृष्ण का जाप, जिसे कि शंकर भी जिसका जाप करते हैं, मैं उस राम कृष्ण का जाप करता हूं। धर्म से मुझे प्रेम है और किसी से प्रेम नहीं है इतना जितना मुझे धर्म से प्रेम है। मैं वैरागी हूं, मैं किसी की नहीं मानता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वैराग मार्ग पे चलता हूं, इस संसार से विरक्त हूं मैं। तो क्या कहते हैं? सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमार, 68 तीर्थ हम किए चिन्हा सृजनहार। कि भाई हमने उस सृजनहार को उसे जान लिया। कौन है वो वैष्णव है, विष्णु है वो। बोले मेरे धर्म को समझो कि मैं वैष्णव हूँ और मैंने ये 68 तीर्थ जो हैं मैंने इन सब में भ्रमण किया है और मैंने जाना कि वो विष्णु ही है, उसे मैंने पहचान लिया, वो केवल विष्णु ही है। तो क्या बोलते हैं साहिब? बोले जिंदा बैन कहाँ से शालिग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। राम किशन कहाँ रहे नगर ओ कौन कहावे, ये जड़वत है देवता से क्यों घंट बजावे। सुनहि गुनहि नहीं बात धातु पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद नहीं कामी। आवत जात न कोई अलख अविनाशी साई, रहत सकल सरबंग बोल है तुझ मुझ माही। क्या कहते हैं
कि ओहो, आप जो है इतनी सेवा करते हैं। अरे कहाँ है वो सालिक जिनकी तुम सेवा करते हो? वे 68 धाम मुझे बताइए कि किसने बनाए वे 68 धाम? वे रामकृष्ण जिनकी तुम पूजा करते, जिनका नाम लेते हो, कहाँ रहते हैं वे? कौन सा है वो नगर? क्योंकि ये जिन्हें तुम उठाए हुए, तो ये तो पत्थर हैं, ये तो जड़ हैं। तुम इनके आगे घंटा क्यों बजा रहे हो? तुम तो रामकृष्ण की सेवा करते हो। तुम बात को जो है समझ नहीं रहे हो। ये धातु और पत्थर, इनको तुम स्वामी कहते हो। क्या यही है वे राम? कहां भ्रम रहे हो? तुम अपने अंदर बैठे उस परमात्मा तत्व को क्यों नहीं पहचानते? आवत जात न कोई अलख अविनाशी साई। क्या कहते हैं? आवत जात न कोई अलख अविनाशी साई, रहत सकल सर्वंग बोल है तुझ मुझ माही। बोलत घट घट ब्रह्म धर्म आदू नहीं जाना, चितानंद को चीन डार पट को पासाना। कि भाई वो न आता है न जाता है, वो अलग है, वो अविनाशी मालिक है। वो सबके अंदर है, वो तेरे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर बोल रहा है। वो घट घट में है, वो आदि से था, है और रहेगा। वही धर्म है जो आदि काल से था। आदि धर्म अर्थात आदि धर्म उस परमात्मा का। उस चितानंद को जानो और इस पत्थर को फेंको। क्यों इसको पटके अपने सर पे लेके घूम रहे हो? राम किशन कोटो गए। क्या कहते हैं? राम किशन कोटो गए, धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास स्यों बूझो ज्ञान विवेक। कि भाई थोड़ा ज्ञान और विवेक लगाओ। अरे ये राम कृष्ण तो करोड़ों होके जा चुके हैं। साहिब की आरती में भी आता है, 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहती नारी। तो 30 कोटि, 30 करोड़ बार तो बोले ये पैदा हो गए। वही चीज बता रहे हैं कि राम कृष्ण कोटो गए, करोड़ों होके जा चुके हैं। लेकिन वो धनी, वो मालिक, वो तो एक था, एक है और एक ही है। तो धर्मदास को कहते हैं कि धर्मदास, ये ज्ञान कभी बुझाया, कभी समझी इस चीज को? बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चयानम, दूजा जो जिग जात कहा पूजो पासानम। सिलान सालिग राम प्रतिमा पत्थर कहावे, देख जरत है अगन नदी जल बूढ़ न जावे। कि भाई तुम कहाँ भटके हुए हो? उस ज्ञान और विवेक से जरा सोचो और समझो। दूसरे में आसक्ति मत रखो, उस परमात्मा को ही केवल ध्याओ। अगर दूसरे में आसक्ति रखोगे, दूसरे की भक्ति करोगे, दूजा जो दोजिग जात, दोजिग कहते हैं नरक को, दूसरा तो नरक में ही जाना है। फिर अगर दूसरे का ध्यान करोगे उस परमात्मा के सिवा, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नरक प्राप्त होगा। तो इसीलिए इस पत्थर को मत पूजो। कहाँ पूजो पासनम? कहाँ ये पत्थर को पूज रहे हो फिर तुम? वो शालिग्राम शिला नहीं है, ये तो प्रतिमा है। जो पत्थर तुम लिए हुए हो, ये प्रतिमा है। और जिनकी तुम बात कर रहे हो, क्या वो अग्नि में नहीं जलता? जिस शरीरों की बात कर रहे हो, ये शरीर तो अग्नि में जलते हैं, नदी में डूब जाते हैं। इनको जो शालिग्राम है तुम्हारे, लगाओ इसको, देखो आग लगाओ, ये सब जल जाएंगी प्रतिमाएं। ये सब तुम्हारे नदी में भी बह जाएंगे। तो इनमें ना भरमो। आगे क्या कहते हैं? कूट घड़या घन सार लगी है टाकी जाके, चित्या बदन बनाई ऐसी कोई पूजा राखे। जल की बूंद जिहान गर्भ में साज बनाया, 10 द्वारे का देह जहां से मुनिस कहाया। जठरग्नि से राख साख सुनियो धर्मदासा, तज पत्थर पाषाण छाड़िया बोधी आशा। अनंत कोटि ब्रह्मांड रच सब तज न रहे नियार, जिंद कहे धर्मदास स्यों जाका करो विचार। कि भाई जिसने इस सब चीजों को गढ़ा है, जिसने इस सारे संसार को बनाया है, कभी उसके बारे में विचार किया? तुम्हारा पत्थर तो यहां बैठा है, ये क्या बना सकता है बताओ? क्या इसने तुम्हें बनाया है? इसे तो मनुष्य ने गढ़ा है। जल की बूंद से इस सारा संसार बना दिया जिस मालिक ने इस गर्भ के अंदर तुझे संभाल के रखा, 10 द्वारे की तुझे ये देह दी है।
और तुझे मनुष्य कहाया, तुझे मनुष्य का चोला दिया, तुझे जठराग्नि से बचाया। हे धर्मदास सुनो, इस पत्थर को छोड़ो और इस पत्थर की जो तुमने आस लगा रखी है ये ईश्वर है, ये ईश्वर नहीं है, इसे त्यागो। जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड रचा है और फिर भी वो इन सब से न्यारा है, तो कहते हैं कि उसका विचार करो। क्या कहते हैं आगे? जाका करो विचार सकल जिन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलता सब घट साई। अजर अनादि, क्या बोलते हैं कि उसका विचार करो जिसने सारी सृष्टि बनाई है, जिसका कोई वार पार नहीं, जो सबके घट के अंदर बोल रहा है। ये शरीर नहीं बोलता, शरीर तो एक माध्यम मात्र है, इसके अंदर बोलने वाला कोई और है, उसका विचार करो। क्योंकि मरने के बाद तो शरीर पड़ा रहता, तब ये क्यों नहीं बोलता? अगर शरीर ही बोलता तो इसके अंदर कोई है जो बोल रहा है, जो मुर्दे के अंदर नहीं होता, तो उसका विचार करो। तो क्या कहते हैं? अजर आद अनाद समाद स्वरूप बखाना, दम देही नहीं तासे अभय पद निर्गुण जाना। सकल शून्य परवान समान रहे अनरागी, चीन परी न पर सुनो बिसनो बैरागी। अलख अछेद अभेद सकल जूनी से न्यारा, बाहर भीतर ब्रह्म आश्रम से अधिक अधर अधारा। क्या बोलते हैं? कि वो अजर है, कभी बूढ़ा नहीं होता, आदि और अनादि। लोग कहते हैं ना आदि राम भजो, आदि नहीं, क्या बोला? अजर, आदि अनादि, यानी जिसका आदि का, जिसके शुरुआत की भी कोई शुरुआत नहीं है, वो ना अनादि है ना वो आदि है, वो आदि अनादि है। समाध रूप बखाना, दम दे ही नहीं तास, ना समाधि है उसकी ना कोई रूप है, कैसे बखान करोगे? दम नहीं, श्वास नहीं, देही नहीं। लोग क्या कहते हैं? वो नराकार है। अरे नर भी हुआ तो देह हो गई ना नराकार। नहीं, क्या कह रहे हैं? दम देही नहीं तास, उसके ना श्वास है, दम माने श्वास, ना श्वास है ना शरीर है, उसके कुछ नहीं है। अभय पद निर्गुण जाना, वो देख लो क्या बोल दिया? निर्गुण है, अभय पद है, भय से परे। सकल शून्य परवान समान रहे अनुरागी, वो हर जगह व्याप्त है, ठीक है, सकल के अंदर, शून्य में भी वही है, सब जगह है वो। और अनुरागी है, राग से मुक्त है, राग द्वेष से मुक्त है वो। चीन न परे सुनो वैष्णो बैरागी, वो ऐसे तुम्हारे नजर में नहीं पड़ेगा, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। वो अलग है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे छेदा नहीं जा सकता, उसे भेदा नहीं जा सकता, वो सभी जूनियों से न्यारा है। अब देखिए, जब यहाँ पे बता दी सभी जून से न्यारा है, तो जाहिर सी बात है, नर भी तो एक जूनी है ना, मनुष्य जूनी। तो जो लोग कहते हैं कि वो परमात्मा नराकार है, तो फिर वो जूनी में यहाँ तो साफ कर दिया कि वो जून से न्यारा है। बाहर भीतर ब्रह्म, आश्रम से अधर अधारा, किन ये जो आश्रम है तुम्हारे, वो इनसे भी अलग है, ठीक है, उसका अधर आधार है, उसका आधार ये आश्रम नहीं है, तो आश्रमों में भी नहीं मिलेगा। तो यही चीज यहां बता रहे हैं साहिब, क्या है? बाहर भीतर ब्रह्म। अब यहां क्या बताया? ब्रह्म। और लोग आजकल क्या कहते फिर रहे, बोले नहीं जी वो परमात्मा पर ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? काल है। तो इसका मतलब क्या साहिब यहां गलत बोल रहे हैं? वो भी तो यहां लिख सकते थे ना, बाहर भीतर पर ब्रह्म। ब्रह्म क्यों लिखा? तो ये सब शब्द जाल है, लोग अपने अपनी दुकान चलाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं साहिब की वाणी पढ़ो, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या बोलते हैं? अलख अडोल अबोल संग साथी नहीं कोई, परलो कोट अनंत पलक में अनगिन होई। कि वो अलख है, अडोल है, वो डोलता नहीं, अबोल है, वो बोलता नहीं, वो ना किसी के संग है और उसका ना कोई साथी है, उसका कोई संगी साथी नहीं, अर्थात वो हमेशा से अकेला था, है और रहेगा, सब कुछ वही है। तो परलो कोट अनंत पलक एक अनगिन होई, कि उसके एक पलक झपकाने में अनंत प्रलय हो जाती है और अनंत जो सृष्टि हैं उनका निर्माण हो जाता है।
अजर अमर पद अभय है, अवगत आद अनाद। जिंद कहे धर्मदास यूं, जा घर विद्या न बाद। कि वो अजर अमर पद है, ठीक है, वो जो उसका स्थान है वो अजर अमर है, अभय है, अवगत है, जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, आदि अनादि है, ठीक है। तो क्या कहते हैं धर्मदास को कि हे धर्मदास, उस घर में कोई विद्या या ये वाद विवाद नहीं है, ये ज्ञान की पोथियां नहीं चलती हैं वहां पे, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। अब क्या बोलते हैं धर्मदास जी, जब इतना सब कुछ सुना बोले अच्छा वो परमात्मा ऐसे हैं, तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं धर्मदास सुनो जिंदे मम बानी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी, ये इचरज की बात कहीं तैमो से लीला, नामा के पिया दूध प्रीत से करी करीला, नरसीला नित नाच प्रीत के आगे करते, जाकी हुंडी झाल सावल जो साह कहनते, पत्थर से रैदास दूध जिन बेग पिलाया, सुनो जिंद जगदीश कहा तुम ज्ञान सुनाया, परमेश्वर परवान पत्थर नहीं कहिए जिंदा, नामा छान छिवाई दई देखो सर संध्या, सुरगुण सेवा सार है निर्गुण से नहीं ने है, सुन जिंदे जगदीश तू हम शिक्षा क्या दे। क्या बोले धर्मदास जी, बोले हे जिंदे मेरी बात सुनो, कहाँ से आए हो तुम, क्या जात है तुम्हारी, पहले ये बताओ, क्योंकि मैं शूद्रों के साथ नहीं बैठता हूं, तो पहले तो तुम अपनी जात बताओ और बताओ मुझे कहाँ से आए हो तुम, ये कौन से अचरज की बात तुम मुझे कह रहे हो, जो तुमने मुझे ज्ञान सुनाया है, ये क्या ज्ञान सुना रहे हो, जरा बताओ तो मुझे। अरे नामा ने किसे दूध पिलाया, पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाया, और उसने सारी लीला करी प्रेम के कारण, क्या प्रीत से करी करीला। तो इस शब्द को जरूर याद रखिएगा जो बता रहे हैं, नामा के पिया दूध प्रीत से करी करीला, कि प्रेम के कारण उस पत्थर की मूर्ति से ही नामा का दूध पिया। वो नरसीला नित नाच प्रीत के आगे करते, और नरसीला जो है प्रेम के कारण उसके आगे नाचते हैं। सांवल साह जो है उसकी हुंडी जो है चलती है, कौन है, अरे पत्थर ही तो है, वो भी पत्थर को ही रैदास ने जो है पूजा करी पत्थर की, और जो है देखिए उनको दूध पिलाया, रैदास जी ने दूध पिलाया पत्थर को, तो पत्थर में भगवान नहीं है क्या। सुनो जिंदा जगदीश तुम क्या ज्ञान सुना है, तुम मुझे क्या ज्ञान सुना रहे हो। अरे पत्थर से जो है देखो, धन्ना भगत को देखो, कितनों को ही देखो, उन्होंने पत्थर से ही तो सब कुछ किया है, पत्थर की ही तो पूजा करी। तो ये सारी चीजें बताई है उन्होंने कि परमेश्वर परवान की, ये परमेश्वर है, इसे पत्थर मत कहिए। नामा की छान छिवाई उसने, देखो तुम खुद देखो, क्या मैं गलत कह रहा हूं, ये सारे प्रमाण हैं, ये उन भक्तों के प्रमाण हैं जिन्होंने पत्थर को सेया। ऐसे ही मीराबाई पत्थर की मूर्ति लेके उन्हीं की पूजा करी। तो कहते हैं सरगुण सेवा सार है निर्गुण से नहीं, नहीं निर्गुण से मुझे प्रेम नहीं है, मेरी तो सेवा इस सरगुण के लिए है। हे जिंदे जगदीश तुम मुझे क्या जो है शिक्षा दे रहे हो। तो क्या कहते हैं साहिब, बोले जिंद कबीर बानी सुनो धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा पर कासा। अब कबीर साहब बताते हैं, अभी तक तो निर्गुण सरगुण की बात हो रही थी, अब साहब बताते हैं कि मैं कौन हूं, ठीक है। तो अब जो है, अब यहां पे क्योंकि जब कबीर साहब ने देखा कि इसके अंदर प्रेम है, इसके अंदर भक्ति है, ये उत्तम पुरुष है मुक्ति के लिए, केवल इसकी दिशा बदलनी है, तब कबीर साहब जो है अपना स्वरूप यहां बताते हैं कि सुनो मैं कौन हूं और जानो मुझे। तो क्या बोलते हैं, बोले जिंद कबीर सुनो बानी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा पर कासा। हम ही चंद्र सूर हमें पानी और पौना, हम ही धरनी आकाश हमें रमे हम 14 भौना। क्या कहा कि हे धर्मदास सुनो, मैं ही रचने वाला खालिक अर्थात मालिक हूं, और ये सारा खलक ये संसार मैं ही हूं।
और सब जगह जो प्रकाश है ये भी मैं ही हूँ। मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही पानी, मैं ही पवन, मैं ही धरती, मैं ही आकाश, और इस सारे 14 भवन में मैं ही रमा हुआ हूँ। अब सुनते जाइए, कबीर साहब बता रहे हैं। आप सबकी जो है, जो दुविधा लोगों को बहुत रहती है कि क्या है, कौन है, क्या, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। कबीर साहब परमात्मा है कि सतगुरु है, क्या है, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। इसीलिए मैंने पहले ही आप लोगों को जो आत्मा और परमात्मा एक है कि अलग है, ये वीडियो मैंने, ये सत्संग मैंने आपको पहले बताया, ताकि जब इस चीज़ को समझे तो आपके मन में दुविधा ना रहे। फिर क्या कहते हैं, हम पाहन पासान नदी सब रूप हमारा, अचराचर चहु खान बानी विधि ठारह बहारा। हम ही सृष्टि संजोग विजोग किया बहु भांति, हम ही आदि अनाद हमें अवगत के नाती। हम ही माया मूल हमें है ब्रह्म उजागर, हम ही अधर बसंत हमें है सुख के सागर। हम ही ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कोटि कल्प जुगतारी। क्या कह दिया, हम साहिब सतपुरुष हैं यो सब रूप हमार, जिंद कहे धर्मदास से शब्द सिंध घनसार। अब सुनिए, आप लोगों ने प्रश्न किया था ना ब्रह्मा विष्णु महेश का, क्या कह दिया कि मैं ही पत्थर हूं, ये नदी सब मैं ही हूं, मेरा ही रूप है। अचराचरज सारी खानियां, सारे 18 भार, सब कुछ, सारी वाणी बोले मैं ही हूं। 18 पुराण जो है ये सब मैं हूं। मैं ही इस सृष्टि का सृजन करता हूं, विजोग करता हूं बहुत तरीके से, मैं ही इसका प्रलय करता हूं। हम ही आदि अनादि हैं और हम ही अवगत के नाती हैं, कि उस मालिक अवगत जो है, उस परम पिता परमात्मा जो है, उसके नाती अर्थात उसके रिश्तेदार अर्थात उसका पुत्र बोला मैं हूं, उस परमात्मा का पुत्र हूं मैं ही माया हूं, हम ही माया मूल। बोल दिया ना, कौन है माया, बोले मैं ही माया हूं, और हम हैं ब्रह्म उजागर, और मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं, उजागर हूं। अब जो लोग कहते हैं ब्रह्म काल है, क्या वो ये कह रहे हैं कि कबीर साहब काल हैं, या फिर वो ये कहना चाहते हैं, अब यहां तो कबीर साहब ने साफ बता दिया, बोले माया मूल मैं ही हूं, उस माया का मूल, उस माया का कारण मैं ही हूं, जहां से मूल से, जैसे जड़ जो है ना माया की, बोले वो मैं हूं, और मैं ही ब्रह्म हूं, और मैं ही अधर बसता हूं, और मैं ही सुख का सागर हूं। आगे क्या कह दिया, हम ही ब्रह्मा विष्णु, कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, ईश है कला हमारी। और ईश्वर जो है वो क्या है, ईश, ईश्वर कौन, कि जो ये महेश, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इनके अवतार जो आते हैं, किसको आप ईश्वर कहते हैं, राम को, कृष्ण को। क्या है, ये सब कला है हमारी, ईश है कला हमारी। हम ही पद परवान कोटि कल्प जुगतारी, हम ही जो है करोड़ों कल्प से हम ही सबका उद्धार कर रहे हैं। हम साहिब सत्य पुरुष हैं, कि हम ही सत्य पुरुष साहिब हैं, यो सब रूप हमारे, ये सब हमारे रूप हैं। जिंद कहें धर्मदास से शब्द सिंध घन सार। क्या कह रहे हैं, जो जिंदा है वो जिंदा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे धर्मदास से कबीर साहब, कि ये सब शब्द सिंध घन सार, ये सब कुछ मैं ही हूँ, ये सागर जो है ना शब्द का, ये सब मैं ही हूँ। तो इसीलिए जिन लोगों को शंका रहती है, उन शंका सारी यहाँ पे दूर हो जाएंगी। लेकिन बहुत से लोगों के अंदर यहाँ पे डाउट क्रिएट होंगे, शंका जागृत हो जाएगी। इस सारी शंका का निवारण आगे जब सत्संग होगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे कबीर साहब स्वयं ही सतगुरु है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, वही सतपुरुष है, वही जो है नानक है, वही कबीर है, वही जो है स्वयं परमात्मा है। ये सारी चीज़ें आगे आपको मैं अगले जो सत्संग आएगा उनमें एक एक करके बताता जाऊंगा। अभी जो कबीर साहब आगे कह रहे हैं वो सुनते जाइए। अभी धर्मदास बोलते हैं, बोले अच्छा सब कुछ तुम हो, बोले बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दीखत पिंडरु प्राण कहो तुम अलख अभेवा।
नाद बिंद की देह शरीर पिरान तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल म्हारे। खान पान स्नान देह मैं बोलत दीसम, कैसे अलख स्वरूप कही भेद कहियो जगदीसम। कैसे चंद्र सूर नदी गिरवर पासाना, कैसे पानी पवन धरी धरती पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोग विजोग करो की भांति, कला कौन करतार कौन विधि अवगत नाती। तो क्या कहते हैं, मालिक को कहते हैं, धर्मदास जी कहते हैं कि हे सुनो सर्वंगी देवा, सुनो तुम्हारे तो पिंड दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, प्राण है तुम्हारे, और तुम कहते हो तुम अलग हो, अभेव हो, तुम्हारा कोई भेद नहीं जान सकता। नाद बिंद की देह तुम्हारी दिखाई दे रही है, शरीर दिखाई दे रहा है, प्राण दिखाई दे रहा है, और तुम जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हो ये हमारे दिल में बैठ नहीं रही हैं, क्योंकि तुम कहते हो मैं अलग हूं, तुम तो दिख रहे हो, मैं कैसे मानूं तुम्हारी बात। तुम खाते हो, पीते हो, स्नान करते हो, देह के अंदर बोल रहे हो, फिर कैसे अलग स्वरूप हो गए। कैसे तुम कहते हो कि तुम्हारा भेद मैं मान लूं कि तुम जगदीश हो, कैसे चंद्र हो, कैसे तुम सूर्य हो। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ही जो है पहाड़ पर्वत सब कुछ तुम हो, तुम पानी हो, तुम पवन हो, तुम धरती हो, तुम पृथ्वी हो, तुम आसमान हो, कैसे हो। कैसे तुमने सृष्टि का सृजन किया और कैसे इस सृष्टि का तुम जो है संहार करते हो। कौन कौन सी कला हो तुमने कहा तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम शिव हो, तुम कैसे हो। तुमने कहा तुम करतार हो, कैसे करतार हो, देह तो तुम्हारी दिखाई दे रही है, और तुम कहते हो कि तुम उस परम तत्व, उस अविगत के, उस परमात्मा के तुम नाती हो, उसके पुत्र हो, तुम कैसे हो। तो कहते हैं कैसे घट घट रम रहे, किस विध रहो नियार, कैसे धरनी पर चलो कैसे अधर आधार। कि तुम जो है घट घट में कैसे रमे हो। अगर ऐसी ही बात है बताओ मुझे, कैसे रमे हुए हो तुम घट घट में, और कैसे इस सबसे अलग रहते हो। इस धरती पे कैसे चलते हो और कैसे अधर आधार हो, इससे अलग कैसे हो। तो क्या कहते हैं अब साहिब आगे, बोलत जिंद अबंद सकल घट साहिब सोई, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम करम करतारा, हम ही बांधे सेत चढ़े संग पदम 18। हम ही रावण राम लंक पर करी चढ़ाई, हम ही दा सिर मार देवता बंद छुड़ाई। हम ही सीता सती जति लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कलप उठाई करत हम ही छो माना। हम 52 बलि रूप इंद्र और वरुण कुमेरम, हम ही हैं धर्मराय अदल करि सृष्टि सुमेरम। बिंदे धरती पग धरो नादे सृष्टि संजोग, पद अमान न्यारा रहूं इस विधि दुनि वियोग। अब देखिए क्या बता दिया। अब साहिब बता रहे हैं कि सब घट के अंदर जो साहिब रमा है, निर्वाणी निज रूप में सकल से न्यारा होई। क्या बोलते हैं कि जो मालिक इस घट में रमा हुआ है, हर घट घट में कण कण में, वो निर्वाणी है, वो अपना आत्म रूप है, और वो सब जगह है, वो सबसे न्यारा भी है, वो अबंध है, वो किसी बंधन में नहीं है। तो क्या कहते हैं कि हम ही राम हैं, हम ही रहीम हैं, हम ही करीम है, कर्म करने वाले करतार भी हम ही हैं, और हम ही ने सेतु बांधा अर्थात रावण बने, और हम ही जो है सारी सेना थे, मुझसे अलग कोई नहीं था। मैं ही रावण था और मैं ही राम, और मैंने ही लंका पर चढ़ाई करी, मैंने ही 10 सिर काटे, और मैंने ही देवता को बंधन से मुक्त किया। सीता भी मैं ही हूँ, लक्ष्मण भी मैं ही हूँ, हनुमान भी मैं ही हूँ। मैंने ही सारे कल्प जितना की है, ये सारी कल्पना मेरी ही की हुई है। मैं ही ये सब उपजता हूँ, और मैं ही सबको क्षौमान अर्थात सबको खत्म कर देता हूँ। हम ही वामन बलि रूप, कि बलि के पास जो वामन रूप धर के गए, वो वामन अवतार भी मैं ही हूँ, इंद्र भी मैं ही हूँ, वरुण भी मैं ही हूँ, कुबेर भी मैं ही हूँ। मैं ही धर्मराय हूँ अर्थात काल। क्या बताया, हम ही हैं धर्मराय अदल करे सृष्टि सुमेरम।
इस सृष्टि की रचना करने वाला वो धर्मराय, वो मैं ही हूं। यहां पे साफ कहा है। अब जो लोग ये कहते हैं कि कृष्ण काल था, कृष्ण के अंदर जो गीता का ज्ञान दिया वो काल ने दिया, तो जरा मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पे जो ये बताया जा रहा है, क्या ये ज्ञान भी काल ने दिया है? इसीलिए साहिब की बानी पढ़ो, ऐसे नहीं किसी ने कैसे भी भरमा दिया और आप हो गए चालू। उस चीज के तत्व को जानो, नहीं तो भ्रमते रह जाओगे, ये किताबें उठा के घूमते रह जाओगे, इसको किताबें बांट दी, उसे किताबें बांट दी, इससे कोई भला नहीं होना। इस वाणी को पढ़ो और समझो, और जो आपको रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते पे चलो, नहीं तो सत्य मार्ग से बहुत दूर रह जाओगे। आगे क्या बताते हैं कि बिंदे धरती पग धरो। अब जब पूछा ना कि कैसे इस धरती का निर्माण करके तुम इससे अलग रहते हो, तो क्या बता रहे हैं कि बिंदे धरती पग धरो, कि बिंद रूप में क्या करता हूं, इस धरती पे मैं अवतरित होता हूं, और नाद रूप से इस सृष्टि का सृजन करता हूं। पद अमान न्यारा रहूं, और मैं इससे न्यारा भी रहता हूं, क्योंकि मैं उस पद से जुड़ा हुआ हूं। उस सतगुरु का जो पद है मैं उससे जुड़ा हुआ हूं, वहां से मैं जुड़ा हूं, तो इससे न्यारा रहता हूं। और इसी प्रकार मैं इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। अब आगे क्या है, जब इतना सब सुना धर्मदास जी ने, तब उनको थोड़ा सा ये हुआ कि अच्छा सब कुछ ये है। तो उन्होंने फिर पूछा आगे, बोलत है धर्मदास जिंद को जननी थारी, कौन पिता परवेश कौन गति रहने आधारी। कि भाई तुम्हारी जननी कौन है तुम्हारी माता, कौन तुम्हारा पिता है जिसने तुम्हारा ये पालन पोषण किया है, कौन गति है तुम्हारी, कैसे तुम रहते हो, तो अपनी रहनी अपनी सहनी जरा बताइए मुझे। तो क्या कहते हैं, क्यों उतरे कल माही कहो सब भेद विचारा, तुम निज पूर्ण ब्रह्म कहाँ अनपान आहारा, कौन कुली करतार कौन है वंश निशानी, शब्द रूप सर्वंग कहाँ से बोलत बानी, कौन देह स्नेह नैन मुख नासा नेहा, तुम दीखत हो मुनिच कौन विधि जिंद विदेहा, कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरन क्या कहिए, तुम व्यापक कल माही कहो कहाँ साहिब रहिए, गगन शून्य में रम रहे व्यापक सब ही ठोर, हृदय रहन हमार है फूल पान फल जोर। तो क्या कहते हैं, यहां पे धर्मदास जी पूछते हैं कि भाई आप अपने बारे में इतना सब बता रहे हैं, अपने माता पिता के बारे में बताइए, कौन हो, कहां से आए हो, कहां से पैदा हुए, इस कलयुग में तुम क्यों उत्पन्न हुए, क्यों उतरे हो, सारा भेद बताओ। तुम अगर निज पूर्ण ब्रह्म हो तो बताओ तुम कहां रहते हो, क्या खाते हो, क्या अन्न है तुम्हारा, क्या पहनते हो, कौन कुली करतार, तुम्हारा कौन सा कुल है, कौन सा वंश है, शब्द रूप सर्वंग कहां से बोलत मानी। अगर तुम शब्द रूप हो तो तुम बोल कैसे रहे हो, तुम्हारी तो देह दिखाई दे रही है। कौन देह स्नेह है, तुम्हारा स्नेह किससे है, तुम्हारे पास तो देह है, नैन है, मुख है, नाक है, ये सब तो दिखाई दे रहा है। तुम दीखत हो मुनिच कौन विधि जिंद विदेहा, तुम विदेह कैसे हो गए, फिर देह तो तुम्हारी दिखाई दे रही है। कौन तुम्हारा धाम, तुम बताइए कहां से, किस धाम से हो और किस नाम का तुम सुमिरन करते हो। तुम व्यापक कलिमाही कहो कहां साहिब रहिए। अगर तुम पूरे व्यापक हो इस कलमाही, इस कलयुग में, अगर तुम हर जगह अगर व्यापक हो तो बताइए कहां रहते हो आप, व्यापक कहां किस प्रकार रहते हो, तुम तो मेरे सामने खड़े हो। गगन सुनमय रम रहे व्यापक सब ही ठोर, हृदय रहन हमार है। क्या बताया साहिब ने कि इस गगन शून्य में रम रहे, इस गगन में सब जगह, शून्य में सब जगह मैं रमा हुआ हूं, सब ठोर में मैं ही व्यापक हूं। हृदय रहन हमार है फूल पान फल जोर, फूल हो, पान हो, फल हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ मेरा ही है।
और मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। तो क्या कहते हैं आगे, जिंद कहे धर्मदास सुनो सतगुरु की वाणी, हम ही संत सुजान हमें है सारंग प्राणी, ओंकार मम माई। सुनते जाइए, अब बता रहे हैं अपने माता पिता के बारे में साहिब। क्या कहा कि सतगुरु की वाणी सुनो धर्मदास, हम ही संत सुजान हैं और हम ही सारंग प्राणी। सारंग प्राणी, सारंग माने धनुष और पाणी माने हाथ, कि वो सारंग पाणी वो राम जो है वो भी हम ही हैं। आगे क्या बताते हैं, ओंकार मम माई, ओंकार मम माई तास के पुत्र कहावें, परमात्म पद पिता दहो मद बीच रहावें। कि कौन, ये जो माया है, ये ओंकार, ये मेरी माता है, और जो परम पिता है, जो परमात्मा है, वो कौन है, वो मेरा पिता, और मैं इन दोनों के मध्य में रहता हूं। इस भेद को अब समझिए थोड़ा। माया का स्थान है नीचे, कहां, सरगुण में, और परमात्मा है ऊपर निर्गुण में, और इसके बीच में है सतगुरु की उपाधि। माया से छूटते हैं तो सतगुरु मिलेंगे और वो परमात्मा तक लेके जाते हैं। इसका भेद ये है। इस चीज को आगे के सत्संग में मैं उदाहरण के साथ विस्तार से आपको बताऊंगा, जो कि मैं बार बार कहता हूं, मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा तो मैं वो चीज विस्तार से आपको बताऊंगा। फिर ये सारी चीज आपके सामने खुल जाएगी, फिर आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि सतगुरु कबीर साहब कौन है, क्या है। तो आगे क्या कहते हैं, हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बानी सुर ज्ञाना, नहीं नाद नहीं बिंद नहीं कुछ देह अकारम, घुड़ला ज्ञान अमान हंस हुक्मी असवारम, निरख परख कर देह अंग हमरे नहीं काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोहन माया। क्या कहते हैं कि वो माया, वो ओंकार, वो मेरी माता है, वो परमात्मा वो मेरा पिता है। मैं इन दोनों के बीच में रहता हूं और मैं तुम्हारे कारण आया हूं। उस शून्य लोक से मैं तुम्हारे कारण मैंने प्रस्थान किया है, मैं आया हूं और मैंने शब्द रूप देह धारण करी है। तुम मेरी बात को, मेरे ज्ञान को सुनो और ध्यान दो। तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं। मैं न नाद में हूं न बिंद में हूं, मैं इन सब से परे हूं। मेरे कोई देह नहीं है, कोई आकार नहीं है, ये सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है, लेकिन मैं इससे परे हूं। जो सत्य ज्ञान है मेरा, तुम उसे मानो। हंस हुक्मी असवारम, मैं उस जो हुक्मी है वो परमात्मा है, उसके हुक्म से मैं इन हंसों के उद्धार के लिए असवार होके आया हूं, मतलब सवार होके आया हूं, इस देह में सवार होके आया हूं। निरख परख कर देख, तुम मुझे देख, आजमा कर देख। मेरे अंग, काया नहीं है, कोई अंग नहीं है, जरा लगा के देख मेरे को हाथ, कोई देह नहीं है मेरे। हम तुम्हारे कारण आए हैं। कोई मोह नहीं है मुझे, मैं किसी मोह में व्याप्त नहीं होता, कोई माया मुझे व्याप्त नहीं होती है। गगन शून्य में धाम है, अवगत नगर नरेश, अगम पंथ कोई ना लखे, खोजे शंकर शेष। कि शंकर शेष ये कितने खोज रहे हैं, लेकिन ये उसे जान नहीं पाए, उस परमात्मा को जो गगन शून्य में मेरा धाम है, वहीं पे वो परमात्मा रहता है, लेकिन उस पंथ को कोई जान नहीं पाया। मैं तुझे लेने आया हूं। तो क्या कहते हैं, बोलत है धर्मदास सुनो सतगुरु सैलानी। धर्मदास जी पूछ रहे हैं कबीर साहब जी से, बोलत है धर्मदास सुनो सतगुरु सैलानी, निरख परख से न्यार भेद कुछ अकल अमानी, सुन जिंदे जगदीश शीस पग चरण तुम्हारे, पहुमी आसन साज कहो तुम अधर आधार, जून जीव दम श्वास उश्वास कहो क्यों स्वामी, नहीं जो माया मोह तो क्यों उतरे घन नामी, तुम सुख सागर रूप अनूप जो अधर रहाई, नहीं पिंड नहीं प्राण तो कित से बोल गुसाई, अन्न जल करो आहार व्यवहार ब्रह्म की बाता, निराकार निर्मूल तुम से दीखे तन गाता। क्या बोले धर्मदास जी, कहते हैं कि हे जिंदे, तुम जो है सतगुरु कहते हो अपने आप को, और निरख परख से न्यारे हो,
तुम कहते हो तुम्हारा भेद कोई नहीं जान सकता, लेकिन तुम्हारे तो शीश है, पग है, चरण है। तुम आसन पर बैठे हो और तुम कहते हो तुम अधर आधार हो, तुम्हारा कोई आधार नहीं, तुम सभी आधारों से परे हो। तुम जीव जोन में हो, मनुष्य जोन में तुम दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे अंदर दम श्वास है, उस श्वास से तुम सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो। कैसे स्वामी? अगर तुम्हारे कोई मोह नहीं, माया नहीं है, तो फिर किस लिए उतरे हो यहां? क्यों आए हो? तुम स्वयं को सुख सागर रूप कहते हो कि अधर रहाई, अनूप हो तुम। पिंड नहीं है, प्राण नहीं है, तो फिर तुम बोल कैसे रहे हो? बिना पिंड और बिना प्राण की आवाज कैसे निकलेगी? अन्न जल का आहार करते हो, व्यवहार करते हो, बात करते हो तुम ब्रह्म की मुझसे, निराकार निर्मूल तुम स्वयं को कहते हो, लेकिन तुम्हारा तो पिंड, तुम्हारा गात दिखाई दे रहा है। तो ये साहिब यहां पे बता रहे हैं, सुन गगन सतगुरु बसे, पृथ्वी आसन थीर, धर्मदास धोखा दिलम, छानो नीर और खीर। कहते हैं कि उस शून्य गगन में वो सतगुरु बसता है, पृथ्वी पे उसका आसन है, वो तो एक जगह स्थिर है, वो बसता वहां है, आसन उसका यहां है। धर्मदास अपने दिल से इस धोखे को हटा दो और पानी और दूध को अलग अलग देखो। तुम दूध और पानी सब मिला हुआ है, तो तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा है। इस दूध से पानी को अलग करो, जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, तो तुम्हें सही चीज दिखाई दे जाएगी। सुनो मेरी बात, हम है शब्द स्वरूप अनूप अनंत अजूनी, हमरे पिंडरु प्राण हमें काया मधमोनी। क्या बताया? कि हम ही शब्द स्वरूप है, अनूप है, अनंत है, अजूनी है, जूनियों से परे है। हमारे पिंड प्राण काया ये सब हमारे अंदर नहीं है, ये सब सिर्फ तुम्हें दिखा रहे हैं हम, क्योंकि व्यवहार तुम्हारे साथ करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर मैं दिखाऊं नहीं तो तुम्हें दिखेगा कैसे? हमरे नादरु बिंद सिंध सरवर सैलाना, हम ग्रहचारी पुरुष हमें है सृष्टि माना, हम ही सकल स्वरूप हमें पुरुषा और नारी, हम ही सुर्ग पंताल ख्याल साहिब संसारी। फजल अदल अधिकार भार हल्के कु हल्का, छिन्मय छार उड़ंत संत सुभर सर पलका, जो धारे सो होई गोई मंत्र मुस्कानी, कहे जिंद जगदीश सुनो तुम धर्म निशानी। क्या कहते हैं? कि ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं। मैं ही नाद में भी हूं, मैं ही बिंद में भी हूं और इन सब से परे भी हूं। मैं ही सिंधु में, सरवर में, धरती में, सब जगह मैं ही हूं। मैं ही ग्रहचारी अर्थात गृहस्थ पुरुष हूं और मैं ही सृष्टि से परे हूं। ये सारे रूप मेरे ही हैं। मैं ही पुरुष हूं, मैं ही नारी हूं, मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही पाताल हूं, मैं ही उस परमात्मा का सारा ख्याल हूं। अजल फदल अधिकार जितने भी हैं, इस परमात्मा के जितने भी परवाने हैं, ये सारे संदेश, ये सब कुछ मेरे ही माध्यम से है। सारा मैं भारी भी हूं, मैं हल्के से हल्का भी हूं। मैं एक पल में राख की तरह उड़ जाता हूं और दूसरे ही पल मैं प्रकट हो जाता हूं। संत सुभर सर पल का, मैं संतों के अंदर हूं। सुभर अर्थात अच्छी प्रकार से भरा हुआ, अर्थात जो संत है, संत के अंदर मैं ही व्याप्त हूं। जो धारे सो होई गोई मंत्र मुस्कानी, कहे जिंद जगदीश सुनो तुम धर्म निशानी। हे जिंदे जग तुम सुनो धर्मदास, जो मैं बात कह रहा हूं इस चीज पे तुम मुस्काओ मत। तुम मेरी बातों पे मुस्कुरा रहे हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। ना मैं जामो ना मरो, ना आऊं नहीं जाऊं, शब्द विहंगम सुन्न मैं, ना मेरे धूप न छाऊं। मैं ना जन्म लेता हूं, ना मरता हूं, ना आता हूं, न जाता हूं। मैं शब्द स्वरूपी हूं और इस शून्य में मैं ही हूं। ना मेरे धूप है, ना छां है, मैं इन सब से परे हूं। तो अभी जितनी चीजें बताई हैं साहिब ने, ये सब कुछ अपने बारे में बता रहे हैं। आगे धर्मदास जी को ज्ञान देंगे, उनको जो है नामदान देंगे। तो ये आगे की कहानी आगे आपको बताई जाएगी। तब तक इंतजार कीजिए और प्रभु का नाम लीजिए। सत साहिब।